गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, पंचायती राज निदेशालय द्वारा 15 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सभी पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत सहायकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सम्मेलन की तैयारियों के संदर्भ में पंचायती राज निदेशक द्वारा सभी जिलों के डीएम, डीपीआरओ और सीडीओ को एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। इस मैसेज में तैयारियों से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मेनली इंस्ट्रक्शंस हैं वेंडर्स और बसों की बुकिंग किस प्रकार की जानी है। जो ज़िले लखनऊ से काफ़ी दूरी पर हैं, जिनका 15 दिसंबर को प्रोग्राम में टाइम से पहुंचना पॉसिबल नहीं है, उनको लखनऊ के पड़ोसी ज़िलों में 14 दिसंबर की रात को बुला लिया जाएगा और वहां पर उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार उपलब्ध कराई जानी है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम में ये भी लिखा गया है कि प्रोग्राम बहुत संवेदनशील है, कोई भी अधिकारी लापरवाही ना बरतें। मैसेज आपके सामने है। मैसेज टोटली इंग्लिश में है। एक्चुअली में जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे पंचायती राज निदेशक हैं, मुख्य सचिव हैं, सभी जिलों के डीपीआरओ और डीएम और सीडीओ हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं। सभी डीपीआरओ और पंचायती राज अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये मैसेज उसी में आया था और डीपीआरओ सर ने ये मैसेज डीएम और एडीओ पंचायत को फॉरवर्ड किया है। उसी का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैसेज के क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट्स हैं। एक्चुअली में हमारे साथ काफ़ी लोग हिंदी वाले जुड़े हैं, तो हम मैसेज को हिंदी में ही रूपांतरित करके बताते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी में भी समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं समझ सकते हैं, जिसकी वजह से हमको हिंदी में बताना मजबूरी है। जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से ट्रांसलेट कर लें। आइए हिंदी में देखते हैं। सभी अधिकारीगण आप अपने डीएम, सीडीओ की सहायता से एआरटीओ के माध्यम से प्रधानों और पंचायत सहायकों की यात्रा के लिए बसों की व्यवस्था करें। आपको 14-15 दिसंबर को कार्यक्रम स्थल के रास्ते में वेंडर का भी चयन करना होगा, जो पानी की बोतलों, चाय, बिस्कुट के नाश्ते और दोपहर के भोजन के पैकेट प्रदान कर सकते हैं। 14 दिसंबर को रात के खाने की व्यवस्था और 15 दिसंबर को पानी की बोतलों के साथ नाश्ते की व्यवस्था उस जिले के अनुसार करनी होगी जहां प्रतिभागी रात में रुक रहे हैं। इन जिलों जैसे लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, कन्नौज, सीतापुर को भी दूर दराज के जिलों के प्रतिभागियों को समायोजित करने के लिए लगभग 10,000 की संख्या में गद्दे, चादरें, चारपाई, कंबल आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी, जो 14 तारीख को वहां रहेंगे। दिसंबर की रात यहाँ तक मैसेज में सभी डीएम और डीपीआरओ और सीडीओ को ये बोला जा रहा है कि आप सभी को पंचायत सहायकों और पंचायत प्रतिनिधियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था करनी है। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए आपको वेंडर्स चुनने हैं, जो समय पर सभी प्रतिभागियों को खाना पीना उपलब्ध करा सकें। लखनऊ के जिन पड़ोसी जिलों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली, इन सभी जिलों में जो दूर के ज़िलों से प्रतिभागी आएंगे वो सभी स्टे करेंगे और इस ज़िलों को ये निर्देश दिया गया है कि आप स्टे करने वाले सभी प्रतिभागियों के खाने पीने रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आगे ठहरने के स्थानों का चयन तत्काल डीएम, सीडीओ की सहायता से किया जाना है। ठहरने का स्थान सुरक्षित होना चाहिए और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ शौचालय और स्नान घर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रतिभागी 15 दिसंबर को समय पर तैयार हो सकें, अपना नाश्ता कर सकें और कार्यक्रम स्थल पर समय से पहुंच सकें। अब ये जो ज़िले 8 दिए हुए हैं, इसमें कहाँ पर स्टे करना है, उस स्थान को डीएम और डीपीआरओ सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल होंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो एक दिन पहले ठहरने का डिसीजन है वो सिर्फ इसलिए लिया जा सका क्योंकि जो बहुत दूर के ज़िले हैं वो 15 दिसंबर को टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे प्रोग्राम में, तो उनको पहले से लखनऊ के पड़ोसी ज़िलों में बुला लिया जाएगा ताकि वो 15 दिसंबर को समय से पहुंच सकें। आगे पढ़ते हैं। लखनऊ प्रशासन की ओर से 15 दिसंबर को लंच पैकेट पानी की बोतलों के साथ बसों में डाला जाएगा। कुछ ज़िले जिन्हें लंबी यात्रा करनी है उन्हें फिर से खाने के पैकेट देने होंगे। इसमें लिखा है जब
प्रोग्राम के समापन होने के बाद बसें वापस लौटने लगेंगी तो जो लखनऊ प्रशासन है वो पानी की बोतल और खाने के पैकेट मुहैया कराएगा। खाने के पैकेट उन्हीं को मिलेंगे जो लखनऊ से काफ़ी दूर के ज़िले हैं, आस पड़ोस के हैं, उनको नहीं मिलेंगे। आदेश में आगे लिखा जाता है, आप सभी को शॉर्ट टाइम टेंडरिंग के जरिए वेंडर्स का चयन करना होगा। कृपया अपने खर्च का आकलन करें और कल एक मांग भेजें ताकि हम तुरंत धनराशि जारी कर सकें। यह कार्यक्रम बहुत ही संवेदनशील प्रकृति का है और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये 2 लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदेश तत्काल जारी करके उनको बताना है कि हमें इतनी धनराशि की ज़रूरत है ताकि वो तुरंत धनराशि को उस ज़िले को भेज सकें और सभी व्यवस्थाएं टाइम से की जा सकें। साथ ही ये भी कहा गया है कि कार्यक्रम बहुत संवेदनशील है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप इस बात से समझ सकते हैं कार्यक्रम की इम्पोर्टेंस। जो लोग कह रहे हैं कि हाँ जाना अनिवार्य है या नहीं जाना अनिवार्य है, तो आप सोचिए जब अधिकारियों को ये बोला जा रहा है तो आपसे क्या बोला जाएगा कि आपको पहुँचना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कृपया इस कार्यक्रम के लिए अच्छी तैयारी करें, समय कम है और आप सभी मुझे इस बात की पुष्टि कर लें कि यह तैयारी कर ली गई है। किसी भी समस्या की सूचना जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। एसीएस सर की ओर से कल जियो जारी होने जा रहा है, कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुज कुमार झा, निदेशक पंचायती राज। पंचायती राज निदेशक इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि आप सभी जल्द से जल्द इस तैयारियों को कंप्लीट कर लें और हमें अवगत करा दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि ये मैसेज कल का है तो कल ही बोला, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि एसीएस सर जियो जारी करेंगे, तो आज संभावना है कि शाम तक इसका जियो जारी हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्योंकि ये ऑफिशियल ही है। स्क्रीनशॉट जो मिला है वो हमको विकास भवन से मिला है। आप कोई भी डाउट मत रखिए, ये 100% प्रोग्राम होगा और डिले भी नहीं होगा। अच्छी तैयारियों के साथ इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाएगा। सभी लोगों को पहुंचना भी अनिवार्य होगा। कार्यक्रम का न्यूज़पेपर में भी जानकारी मिल गई है, आप सभी देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। जो लोग हमारे पंचायत सहायक यूनियन चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। सभी जानकारी वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। धन्यवाद।